को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ तेरे को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2021 आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देहभान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? उत्तर, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? ला कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि हिमालय के पहाड़ों पर जाएगा भी कौन इतनी बर्फ में, और फिर वहाँ जाकर के शरीर छोड़ें। तो जो शास्त्रों में कहानियाँ बनी हैं, प्रैक्टिकल हम सब ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि ये संगम के ही सारे यादगार हैं। तो बाबा कहते हैं, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो, देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। ना बाबा कोई सतयुग में आएंगे, ना त्रेता में आएंगे, ना कोई द्वापर में आएंगे, ना कोई कलयुग में आएंगे, लेकिन आएंगे बाबा ज़रूर। कब? सतयुग का आदि और कलयुग का अंत, जो है संगम युग। इस संगम तो हर युग के बीच में आएगा, लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच का जो संगम होगा वो हम सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी समय भगवान का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पर होता है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है, बुलाते भी इस समय है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं हैं। भगवान बाप को और कोई टाइम पे बुलाते नहीं हैं। सतयुग में भगवान बाप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी और हम बुलाएंगे भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप आएंगे भी नहीं, कोई और समय पे भगवान बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब ही मुझे बुलाते हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। तो बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएगा। भगवान मना ऐसे पुकारते हैं, आरतियाँ उतारते हैं,
तो उन्हों को लगता है भक्तों के कि आखिर तो भगवान मिल ही जाएगा, लेकिन किस रूप में मिलेगा और क्या करके देगा, अगर मिलेगा भी तो वो भक्तों को नहीं समझ है। तो बाबा हमें समझाते हैं, तो कल्प का अंत कब होगा यह किसको पता नहीं है, याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है जितना आज हम कलयुग में देख रहे हैं। अभी तो खैर कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, अभी तो अंतिम चरणों पे हम हैं कलयुग के भी, तो अब तो समाप्ति पे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब वो बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी तब ही पुकारेंगे ना, जब हम दुखी होंगे तो ही भगवान को पुकारेंगे ना, और पुकार भी रहे हैं अभी। हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ, ये दुख के बंधनों से हमें छुड़ाओ, भगवान को कहते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं, फिर भी भगवान बाप को पा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मेज मीन्स भूल भुलैया होता है ना, तो जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता है, जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं कि कहाँ से जाएं अब। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। तो इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। तो अभी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। तो अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, उनको अंधा कहा। अंधा ये मतलब नहीं कि भी आंख से अंधे हो। तो अभी तीसरा नेत्र जिसके पास नहीं है, माना सत्य ज्ञान जिसके पास नहीं है, तो बाबा ने उनके लिए कहा है। तो बाबा कहते हैं सजे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर भिखारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वैश्यालय में हैं ना शिवालय में हैं, तो हम शिवालय में जा रहे हैं, अभी हम बीच में हैं। तो अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है, अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। भविष्य माना नई दुनिया के जो भी संबंध है उनसे ममत्व है। हम अभी राजयोगी हैं, वह हैं योगी। तो बाबा कहते हैं उनसे हमारा क्या कनेक्शन है, जो योगी है माना उनसे हमारा क्या कनेक्शन है। फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। तो फिर भी बाबा कहते हैं ब्राह्मण से, बाबा कहते हैं ब्रह्मा से हम ब्राह्मण तैयार हुए, तो ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है। हम ब्राह्मणों से ही तो कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की बाबा कहते हैं जितनी ऊंच सेवा ब्राह्मणों के बराबर, जितनी ऊंची सेवा ब्राह्मण कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। तो वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है, यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले तो है वह पारलौकिक बाप, है ना। सबसे पहले तो पारलौकिक बाप का परिचय बाबा कहते देना है।
माना मेरा परिचय सबसे पहले दो। तो वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। फिर बाबा ये बात हम बच्चों से पक्की कराते हैं कि माना मैं सतगुरु हूँ, मैं सत्य शिक्षक हूँ, सुप्रीम फादर। तो पहले तो उनकी महिमा करनी होती है, बाबा कहते हैं। किसकी? जो सुप्रीम है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो। गायन है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया चाहिए, ऐसा संसार चाहिए हम सब के लिए। तो ऐसी हमारी डिमांड है। तो बाबा कहते हैं मांगते हो ना एक राज्य हो, वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो ना सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता है। माना दुनिया तो एक ही है, लेकिन इस दुनिया में अनेक मत और मतांतर है। एक दूसरे से बहुत मतभेद है। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाएं, सब कुछ अलग अलग हैं। तो इसलिए बाबा तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड तो एक ही होती है, लेकिन एक वर्ल्ड में क्या चाहिए? अभी एक राज्य चाहिए। तो वो हो सकता है, बाबा कहते हैं एक राज्य हो सकता है। तो अगर हम सत्य बाप को पहचानेंगे और अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे और सत्य ज्ञान को समझ जाएंगे। तो देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, यह भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं कि महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? दुनिया में जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, माना जो गीता भी पढ़ करके सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं, वे तो सिर्फ होकर गए हैं, उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी यह त्यौहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद ज़रूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सत्युग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया होगा, कृष्णपुरी स्थापन की होगी। तो आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना ही है। दुनिया में कई सारे लोग बोलते हैं सतयुग और कलयुग, माना वो दो युग भी समझ के बैठे हैं कई तो ऐसे, जबकि पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर आया संगम युग। ये गीता एपिसोड है जिसमें हम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का हिसाब भी है। सत्युग के बाद त्रेता जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सत्युग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सत्युग है ही नई दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है ज़रूर। तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर बल कहाँ भी छोड़ें, राजाई में तो आना है। शरीर कहाँ भी छोड़े, विदेश में छोड़े, चाहे भारत में छोड़े, दुनिया के किसी भी कोने में छोड़े,
अपनी जन्मभूमि पे छोड़ें। आखिर तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो नई दुनिया सतयुग स्वर्ग में आना ही है। तो बाबा कहते हैं, ला कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है। बाबा क्लियर करके समझा रहे हैं ये बात हमें। योग तो यहाँ ही सीखते हैं, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? यह भी घपोड़े हैं। बाबा कहते हैं जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। तो बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आपे ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो वहाँ तो वापिस शांति धाम में नहीं जाएंगे, शांति धाम में अभी जाना है। अभी हम परम धाम अपने घर शांति धाम में जाएंगे तो अभी वह प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि योग में हम सब यही अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में हूँ, इस शरीर के अंदर हूँ, ये मेरा वस्त्र है और इस देह से अलग हो करके इस वस्त्र को चेंज करके और मैं आत्मा बिंदु बन करके अपने सत्य स्वरूप में वापस अपने घर परम धाम चली जाती हूँ और फिर बाबा के पास हम वतन में चले जाते हैं। तो ये अभी हम अभ्यास कर रहे हैं और आखिर तो हमें इस देह से अलग हो करके वापस घर जाना ही है। तो बाबा कहते हैं अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही छोड़ेंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे। जो स्वर्गवासी स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो आएंगे भी कहाँ? नरक में तो नहीं आएंगे, वो स्वर्ग में ही आएंगे। जो नरक में शरीर छोड़ेंगे तो वो कहाँ आएंगे? वो भी नरक में ही आएंगे। स्वर्ग में बाबा कहते हैं जा ना सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सकें। राजा महाराजा का लक़ब यहाँ भी मिलता है, माना ये टाइटल तो कई सारों को मिलता है राजा महाराजा का, तो पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता है। राजा का बच्चा होगा पहले तो राजकुमार, और राजा जब नहीं रहेगा तो फिर राजकुमार को क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। फिर उसको वो टाइटल दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं जो पैसे से टाइटल भी लेते हैं। पैसे से भी टाइटल मिलता है आज दुनिया में। आगे 1,00,000 2,00,000 देते थे तो लक़ब मिलता था, माना टाइटल मिलता था। तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं कि हे बाबा आओ आकर हमको पति से पावन बनाओ, यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। हम सबको अब याद आया कि 5000 साल में पहले भी हमने ये बात कही थी बाबा को। परम पिता परमात्मा को आना ही है, यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह अक्षर ज़रूर ढालने होते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं। बरोबर वैशाल्य भी है, विषय सागर है ना। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। यह क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है। बाबा कहते हैं दूध का सागर या दूध घी की नदियाँ, ऐसे तो रब प्रैक्टिकल में जैसे कि आज पानी की नदियाँ बह रही है, वास्तव में तो वहाँ सुख शांति इतनी होती है, स्नेह प्यार आपस में इतना ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण बाबा ने कहा है कि भाई वो क्षीर सागर है। हाँ, वहाँ दूध घी की नदियाँ बहती है। कहाँ? वैकुंठ में, नई दुनिया सतयुग स्वर्ग में। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है।
सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब यह है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी ज़रूर होगा, तो वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की बिंदी, तो तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवें, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। तो आत्मा को लाइट कैसे दें? लाइट देने से बड़ा बन जाता है, वह बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। तो इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी, मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते हैं। तो शिव बाबा की लाइट माना बाबा भगवान बाप, वो भी तो एक छोटा सा स्टार है। तो बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दें? कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार हैं तो हीरा गोला बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार, और कोई चीज़ नहीं है। यह बड़ी हुई बातें समझने की है। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, बाबा कहते हैं। नहीं तो फिट कैसे हो? आत्मा छोटी बड़ी हो तो फिर साइज़ छोटा बड़ा हो तो कैसे फिट हो सकती है? तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का जो साइज़ है वो सेम है। आत्मा और परमात्मा का साइज़ सेम है, सिर्फ गुणों में परसेंटेज में फ़र्क है। गुण भी सेम है लेकिन परसेंटेज में फ़र्क है। वो सागर है, हम सिर्फ स्वरूप है। तो आत्मा बाप को बुलाती है, तुमने अपनी आत्मा को देखा है? तो परमात्मा को कैसे देखेंगे जब हम अपनी आत्मा को ही नहीं देख सकते हैं इन स्थूल नेत्रों के द्वारा? तो परमात्मा बाप को भी इन स्थूल नेत्रों के द्वारा ना हम देख सकते, ना हमें देखने की इच्छा रखनी है। बाबा ने तीसरा नेत्र दे दिया है ज्ञान का। ये चक्षु हमारा खुल चुका है, जिसके द्वारा हम स्वयं को भी देख सकते हैं और अपने सत्य पिता परमात्मा को भी देख सकते हैं और उनसे मिलन मना सकते हैं, मनाते भी हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, सो तुम जबकि जानते हो, फिर देखने से फ़ायदा ही क्या है? क्या मिलने वाला? उससे भी कर्म तो विनाश नहीं होने वाले, अगर साक्षात्कार हो भी जाएं तो। यह तो पढ़ाई पढ़ने की है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखें जो ऐसे बने, 16 कला संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी बने। तो कब सीखे हैं? संगम पर। तो बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा संगम पर हमें पढ़ा रहे हैं, अभी सुप्रीम टीचर बनकर हमारे सन्मुख आए हैं। तो बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी यह लिखना है यह संगम युग है। तो बाप कहते हैं तुम हमसे वर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर ज़रूर लिखना है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही है बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा लिखाते हैं, सिखलाते हैं हमें, है ना। तो बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी है, बाकी तो सबको शरीर है। तो बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ? तो परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूँ निराकार। बाबा कहते हैं परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं समझाऊँ कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं शरीर मुझे ज़रूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हूँ। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना।
कौन? जिस तन में बाबा आए उसी मुख से बाबा ये बात कर रहे हैं कि ये पहले पूज्य था, अब पुजारी बना। माला में भी है, पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने माना युगल दाना, ब्रह्मा और सरस्वती। प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे, अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रही हैं। इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं। इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। फिर बाबा ने माला बनाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आज किसी बच्चे को 1 नंबर में रखते हैं, फिर कल छोटा सा पेपर आया, वो 10 नंबर में चला जाएगा। परसों बड़ा पेपर आया तो वो 50 नंबर में चला जाएगा। तो फिर नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। डेली हमारी स्थिति चेंज होती रहती है। सुबह हमारी स्थिति बहुत पावरफुल है, अमृत वेले एकदम पावरफुल, बहुत ऊंची स्थिति है। 10 बजे तक थोड़ा स्थिति और डाउन हो जाती है, शाम तक और स्थिति डाउन हो जाती है, कोई पेपर आ जाता है और स्थिति डाउन हो जाती है। तो ब्राह्मणों के नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने माला बनानी छोड़ दी और नाम रखने भी छोड़ दिए। तो नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़, फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने नाम तो दिए थे जब यज्ञ में आए तो बच्चे, तो लेकिन बाबा को छोड़ करके, ज्ञान को छोड़ करके जब दुनिया में चले जाते तो उनका वो पुराना ही नाम रहेगा। इसलिए बाबा ने वो नाम भी छोड़ दिए रखने। तो उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, ऐसे बाप को तो बहुत लब से याद करना है। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठी मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। नंबर 2, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान दिया आज बाबा ने, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या टाइटल दिया है? शक्ति स्वरूप का। आज हम सारा दिन स्मृति में रखेंगे, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। डिटेल है वरदान की। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। तो इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओके, ओम शांति, थैंक यू।